हेलो हेलो एवरीवन। बशीर खान फ्रॉम बी फॉर बेसिक की तरफ से आपके खिदमत में दोबारा हाजिर है। आज हमने जो लास्ट वीडियो की थी कंडीशनल फॉर्मेटिंग पे, आज उसको थोड़ा सा कंटिन्यू करेंगे। आज हमारे पास कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक और प्रोविजन हम करके, एक और एग्जांपल हम करके देखेंगे। प्लस हम एक डुप्लीकेट का चेक करेंगे कि हाउ टू फाइंड डुप्लीकेट वैल्यू इन अ बिग वर्कशीट डेटा। और हम लास्ट में एक काम करेंगे, वो है स्पार्क लाइंस। ओके, तो स्टार्ट करते हैं बगैर किसी वक्त को ज़ाया किए हुए। ये वो शीट है जो कि लास्ट में यस्टरडे जो वीडियो की थी उसमें मैंने यहाँ स्टॉप किया था। यहाँ पे आप कंप्यूटर्स और चेंज कर रहे थे तो वो हाईलाइट हो रहा था, और इन वैल्यू को चेंज कर रहे थे, और बार्स हमने कल सीखे थे। आगे इसी एग्जांपल को थोड़ा सा आगे करके रख दें। ये जो कंप्यूटर 3000 इसको मैं ऊपर मूव कर दूंगा, थोड़ा सा मुझे नीचे यहाँ मैंने जगह बनाई है। इस शीट को आप गौर से देखिए। सेम शीट है, सिवाय इसके कि मैंने यहाँ एक कॉलम का इजाफा कर दिया है। और क्यों किया है वो मैं आपको बताता हूँ। जैसे कि ये सेल है, ये तमाम प्रोडक्ट्स की सेल है, और कौन सी फर्ज करें कि ये सेल्समैन जो है उनकी सेल का रिकॉर्ड है। मैं उसी टेबल को यूज कर रहा हूँ, तो हम कंसीडर करते हैं कि ये सेल रिकॉर्ड है। और मैंने टारगेट दिया था कि जी इस डेट को इस प्रोडक्ट का जो है वो समझिए $10,000 का या $10,000 का टारगेट है। तो मैं देखूंगा कि उसमें से इन हर प्रोडक्ट ने किस तरह कितना अचीव किया है। उसके लिए पहले मैं यहाँ इनकी परसेंटेज निकालूंगा, यानी कि मेरा मेरा जो फिगर है वो दिस डिवाइडेड बाय 10,000 का मेरा टारगेट था, 1 2 3। ओके, जैसे ही मैं एंटर करता हूँ तो ये 87%, यानी कि बिल्कुल ठीक है, 87% इसने अचीव किया। इसको मैं डबल क्लिक करता हूँ तो ये नीचे तक चली जाएगी, और ये मैंने परसेंटेज ऑफ अचीवमेंट निकाल ली इस एक प्रोडक्ट की, कि 10,000 के टारगेट में 8,700 किया है, 37% इसने कंप्लीट किया है। इस गरीब दिन जो माउस बिका है वो टारगेट अचीव नहीं कर सका है, क्योंकि सिर्फ 5% उसने अपना 10,000 का टारगेट अचीव किया है। लेकिन दिखाना ये नहीं है आपको, एग्जाम्पल जो मैं दिखाना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इस सेल्स डेटा में जो दो टॉप अचीवर है, यानी कि यहाँ जो मैंने तीसरी चौथी एग्जाम्पल लिखी है, वो ये है कि जो टॉप अचीवर है दो, वो मुझे चाहिए। ठीक है, और इस तरह नहीं चाहिए, मुझे इसके अंदर लिखना है उन टॉप अचीवर के परसेंटेज के साथ ही लिखना है वेल डन, वेरी गुड, गुड बॉय, गुड वर्क, या गुड प्रोडक्ट, गुड प्रोडक्ट। उस स्टेट में उस प्रोडक्ट की बहुत अच्छी सेल हुई है। ठीक है, इंपॉर्टेंट चीज ये है कि वैल्यू को कंडीशनल फॉर्मेटिंग के थ्रू यहाँ पे दो को सिलेक्ट करना है, और उसमें एक अपना टेक्स्ट भी ऐड करना है, वेल डन एप्रिसिएशन का। ठीक है, कैसे करेंगे? यहाँ मैंने रेंज बताई भी है G6 से G7, डेफिनेटली ये G है। ये मैंने जो कैलकुलेशन यहाँ परसेंटेज निकाली है, इसी को मैंने सिलेक्ट कर लिया है। इसी को सिलेक्ट करके डेफिनेटली वही तरीका है, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाऊंगा और एक नया रूल क्रिएट करता नया रूल क्रिएट करता हूँ। मुझे टॉप वैल्यू चाहिए, तो यहाँ देखिए तीसरा ऑप्शन है फॉर्मेट ओनली टॉप और बॉटम रैंक वैल्यू। मैंने कहा यस, वेरी वेल, मुझे टॉप चाहिए। उसने कहा ठीक है, मुझे यहाँ टॉप या बॉटम चाहिए ओनली, आई जस्ट नीड टू। जो पहले दो या तीन लोग हैं वो मुझे चाहिए, मैंने दो ही लिखा है। ठीक है जी, परसेंटेज ऑफ द रैंक सिलेक्टेड, देखते हैं इस ऑप्शन को, अभी मैं क्लिक नहीं कर रहा, समझाने के लिए आगे चलते हैं। अब मैं क्या करता हूँ कि इसकी फिलिंग कर देता हूँ, जरा प्रोमिनेंट कर देता हूँ, फॉन्ट के अंदर इसको बोल्ड कर देता हूँ, और मैं ओके कर देता हूँ। जैसे ही मैं ओके करूंगा, आप देखिए जो टॉप दो वैल्यूज थी, 8700 एंड 5000, 8700 और 5000, वो दोनों हाईलाइट हो गए। ठीक है, पहला काम तो हो गया कि हमने अपनी लिस्ट में से अचीवर को तक कर लिया। अब हम जाते हैं इसके, हमने कहा ना सिर्फ ये येलो करे, हाईलाइट करे, बल्कि इसको बोले वेल डन या हाईएस्ट सेलिंग प्रोडक्ट, या कुछ भी टेक्स्ट आप लिखना चाहें। तो होगा ये कि वही कंडीशनल फॉर्मेटिंग होगी। उसी तरीके से हम मैनेज रूल में जाएंगे, और इस रूल को सिलेक्ट करेंगे और इसको एडिट करेंगे। भाई, हमें फॉर्मेटिंग में टेक्स्ट भी चाहिए। जो मेरी वीडियो थी जिसमें नंबर फॉर्मेटिंग थी, उसके अंदर हमने टेक्स्ट डाला था 1000, 100 के। इसके अंदर भी हम फॉर्मेटिंग में जाएंगे और नंबर फॉर्मेटिंग में ही जाएंगे, और वही रूल सोच के अप्लाई करेंगे। क्या है, जर्नल को हटाना है, कि ये जर्नल फॉर्मेट नहीं है। मैं चाहता हूं इन्वर्टेड कॉमा में लिखूंगा वेल डन।
एक एक्सक्लेमेशन का साइन लगाऊंगा, एक स्पेस दूंगा, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज कर दूंगा, इसके आगे मैं स्पेस दे करके अगर 2 0 लिख दूं, तो क्या ये फंक्शन काम करेगा? आई डोंट नो। एरर देगा, देखते हैं इसको। लेट्स ट्राई। ओके किया, यहाँ सैंपल आ रहा है कि एक नंबर और वेल डन लिखा हुआ है। ओके किया, ओके किया, तो अच्छा थोड़ा सा मुझे स्पेस यहाँ बढ़ाना पड़ेगा। स्पेस मैंने यहाँ बढ़ा दिया। आप देख लीजिए कि 2 टॉप प्रोडक्ट्स को उसने दिखाया है और साथ में नंबर इसने 0 1 कर दिया है। ये गलत हो गया क्योंकि यहाँ परसेंटेज थी, तो परसेंटेज के फॉर्मेट को हम अप्लाई करते हैं या देखते हैं कि क्या किया जा सकता है। ओके, एडिट दोबारा करिए, फॉर्मेट में जाइए और हाउ टू ऐड परसेंटेज, किसी को पता है तरीका? ये सारे फॉर्मेट्स यहाँ मौजूद हैं। उसका तरीका यही है कि मैं यहाँ लिखूँ 0,0.00 आगे परसेंटेज का साइन लगाऊं। देखते हैं, शायद इससे मेरे मसले का हल हो गया। जनाब ये 00 इसने 1000 से उसको मल्टीप्लाई भी कर दिया, ये गलत हो गया। एनीवे मैं इसको ओके करता हूँ, ओके करता हूँ, ओके करता हूँ। एक्चुअली अब ये जो 2 वैल्यू आ रही हैं इसमें, क्योंकि कंडीशनल फॉर्मेटिंग अप्लाई हो गई है, परसेंटेज अप्लाई हो गया है, और अब ये आपको वैल्यू दे रहा है वही जो इसकी वैल्यू है। ठीक है। सो इट्स 87%, परसेंटेज का साइन, वेल डन, highlighted, conditional formatting, numeric formatting, everything applied on the top 2 achiever products. So this is also the beauty of conditional formatting. ठीक है, आई होप कि आपको ये समझ आया होगा। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, नेक्स्ट के लिए मैंने थोड़ा सा टेबल चेंज किया है। नेक्स्ट लाइन में हम जाते हैं। मैंने एक छोटा सा टेबल बनाया है, इसमें प्रोडक्ट्स और उनकी मंथली सेल्स लिखी। ठीक है, दिस इज अ सेल, इस महीने में कितने वैल्यू की सेल्स। ठीक है, अब इस तरह का अगर बड़ा टेबल है और हजारों की तादाद में रोज मौजूद हैं और मैं आपसे बोलूं कि कौन सी वैल्यूज रिपीट हुई हैं, ये मैं इसलिए बोल रहा हूं कि हम यहाँ पे एक डुप्लीकेशन चेक करेंगे। कैसे करेंगे? हम इसको सिलेक्ट करेंगे। हमें पता नहीं है, इतने सारे नंबर्स लिखे हो तो इट्स नॉट इजी टू फाइंड आउट द डुप्लीकेट वैल्यू। और एक नहीं, अगर एक से ज्यादा वैल्यू डुप्लीकेट हो तो अब पता नहीं किसको ढूंढना है। ठीक है, तो बड़ा आसान सा तरीका है। रेंज आपने सेलेक्ट करिए, कंडीशनल फॉर्मेटिंग में जाइए और हाईलाइट में देखिए एक डुप्लीकेट वैल्यूज का ऑप्शन मौजूद। मुझे कुछ भी नहीं करना, मैंने रेंज सेलेक्ट की है और डुप्लीकेट को क्लिक कर रहा हूँ। सिर्फ मुझे ये बोल रहा है कलर बताइए, मैं कहता हूँ भाई कोई भी कलर रख लो, अभी तो मुझे डुप्लीकेट बता दो। अगर मैं इसको क्लिक करता हूँ तो यू कैन सी सो मेनी नंबर्स विच आर हाईलाइटेड, यानी कि इससे देते हैं 222, 222 यहाँ भी मौजूद है, ट्रिपल सॉरी, 222 यहाँ भी मौजूद है, 2222 यहाँ भी मौजूद है, 2222 यहाँ भी मौजूद। हाँ, जहाँ ये डुप्लीकेट हो रहा है उसको उसने हाईलाइट कर दिया। अब ये 5678 यहाँ लिखा है तो एक और वैल्यू 5678 की मौजूद है। इसी तरह 5432 भी कहीं ना कहीं इसमें होगा। ये रहा 5432। जहां जहां वैल्यू डुप्लीकेट मिल रही है इसने उसको कंडीशनल फॉर्मेटिंग के जरिए हाईलाइट कर दिया। वेरी वेल, दिस इज हाउ वी कैन फाइंड अ डुप्लीकेट वैल्यू थ्रू कंडीशनल फॉर्मेटिंग इन any big table within 2-3 clicks. Okay, very good. यहाँ से मैं ये कंडीशनल फॉर्मेटिंग हटा देता हूँ ताकि नेक्स्ट जो टॉपिक मैं करने जा रहा हूँ, क्लियर सेल, इट्स नेक्स्ट टॉपिक बड़ा इंटरेस्टिंग है। हम यूज करेंगे स्पार्क लाइन। स्पार्क लाइन क्या होता है? हम ग्राफ्स तो हमने बनाए हैं, ग्राफ हम बनाते हैं और वो एक सेल की रेंज पे बड़ा सा बॉक्स बन जाता है और उसके अंदर ग्राफ्स जो भी हमने वैल्यूज दी होती हैं उनका ग्राफ बन जाता है। लेकिन यहाँ मैं चाहता हूं कि ग्राफ, हर रो का एक ग्राफ बन जाए और उस सेल के अंदर, यानी कि ग्राफ विद इन अ सेल। दिस इज द ब्यूटी ऑफ स्पार्क लाइन। एज यूजुअल स्पार्क लाइन की रेंज सेलेक्ट करी, कोई खास करने की जरूरत नहीं है, कोई रॉकेट साइंस की जरूरत नहीं है। सेलेक्ट ऑल द रेंज, गो टू इंसर्ट, ये स्पार्क लाइंस का ऑप्शन मौजूद है। 1 2 3 ऑप्शंस हैं, मैं पहले ही ऑप्शन को लेता हूं। जैसे ही मैं क्लिक करूंगा ये पूछेगा भाई कौन सी रेंज। यहाँ रेंज दी हुई है C6, यहाँ से H15 यहाँ तक। रेंज ऑलरेडी आई हैव ऑलरेडी गिवन द रेंज। अब मैं आता हूँ कि ठीक है, तो फिर स्पार्क लाइन कहाँ बनानी है? वही तरीका है, एरो दबाइए,
अगले कॉलम में हम ले लेते हैं उनके सामने इस रेंज में इस रो की स्पार्क लाइन ग्राफ हमें प्रेजेंट करके दे दे। कुछ भी नहीं किया, मैंने सिर्फ रेंज सेलेक्ट की है। अब मैं ओके क्लिक करने जा रहा हूँ। आप देखिए कि आपको कुछ लाइनें एज अ ग्राफिकल प्रेजेंटेशन इस चार्ट में नजर आना शुरू हो। इस लाइन में होने वाली वैल्यूज यानी कंप्यूटर का जो सेल्स का उतार चढ़ाव है वो यहाँ आ रहा है। जी पहले सेल थी वो 2000 समथिंग थी तो लो थी, और तीसरे नंबर पे 6600 से ऊपर चली गई, आखिर में 700 चली गई। इस तरह वही ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन है। दिस इज हाउ स्पार्क लाइन वर्क। और कितनी जल्दी बड़े आराम से हमने स्पार्क लाइंस का जो है क्लिक करके हमने सेल के अंदर लाइंस बना दी। इसमें दोबारा जाता हूँ और इंसर्ट करता हूँ, या इस रेंज को दोबारा जाके सिलेक्ट करता हूँ, देखता हूँ क्या मेरे पास क्या ऑप्शंस और मौजूद है। ठीक है, अगर मैं स्पार्क लाइन सिलेक्ट करता हूँ तो स्पार्क लाइंस को सिलेक्ट करने के बाद इसमें और क्या क्या ऑप्शंस मौजूद है मैं इसको कॉलम में कन्वर्ट करता हूँ। ठीक है, अच्छा इस दफा मैंने सिर्फ स्पार्क लाइन सिलेक्ट कर ली है। वापस जाता हूँ, रेंज सिलेक्ट करता हूँ, कॉलम क्लिक करता हूँ और इसको बोलता हूँ कि जी इधर जो है वो ये वाले कॉलम दे दे। ओके, फाइन, ऑल गुड। जैसे ही मैंने ये क्लिक किया, स्पार्क लाइन के यहाँ पे ऑप्शंस बहुत सारे आ गए कि भाई कलर स्कीम चेंज करनी है तो आप चेंज कर सकते हैं। इसमें कोई हाई पॉइंट और लो पॉइंट, खैर यहाँ आपको समझ नहीं आएगा। हाई पॉइंट और लो पॉइंट के लिए मैं ये सिलेक्ट करता हूँ। ठीक है, और इसमें आपको चेंजेस कर, अगर आप देखिए ये जो जहाँ लाइंस बनी हुई इनको देखिएगा, फर्स्ट पॉइंट एक स्पॉट आ गया, लास्ट पॉइंट एक स्पॉट आ गया। अगर आप हाई पॉइंट चाहिए कि इसमें सबसे हाई कहाँ था, लो कहाँ था, नेगेटिव अगर है तो नेगेटिव इसमें वैल्यू नहीं थी, लेकिन नेगेटिव अगर होता तो यहाँ आ जाता है। ये जो विन और लॉस है ये अगर नेगेटिव वैल्यूज आपको होती हैं, आपको नीचे की तरफ भी ग्राफ चाहिए, ऊपर की तरफ चाहिए, प्लस पे कितनी वैल्यूज है, माइनस में कितनी वैल्यूज है, उनको देखना हो। दिस इज हाउ इट वर्क्स। स्पार्क लाइन के आप लाइंस के कलर को भी चेंज कर सकते हैं, मल्टाई कलर कर सकते हैं, उसको रंग बिरंगे नजर आ सकें, या आप इंडिविजुअली लो पॉइंट हाई पॉइंट सबके कलर्स को अलग अलग चेंज कर सकते हैं। पॉइंट का कलर, इसका कलर, उसका कलर। ठीक है, और स्पार्क लाइन का अपना कलर जो अंदर लाइन गई है, इस वक्त ग्रीन है, आप उसको ब्लू भी कर सकते हैं। ठीक है, दिस इज हाउ यू कैन प्ले एंड डिजाइन एंड फॉर्मेट स्पार्क लाइन्स विद इन अ फ्यू क्लिक्स। ये बन जाती है और बड़े आराम से और बड़े अच्छे तरीके से आपका डेटा आपको समझाने में मदद करती है। तो दिस इज स्पार्क लाइन। आई होप आज हमने कंडीशनल फॉर्मेटिंग का एक ऑप्शन पढ़ा है। यहाँ पे talk to achiever with formatting with the text inside the selected formatted range। उसके अलावा डुप्लीकेट हमने सीखा है और स्पार्क लाइन सीखी है। आई होप आज के इस छोटे से सेशन से आपको कुछ ना कुछ बात नई सीखने को मिली होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो बराए मेहरबानी मेरे चैनल को बी फॉर बेसिक को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए। और अगर आप लोग चाहते हैं, आपके जहन में कोई सवाल है, कोई ऐसा कमेंट है, कोई ऐसा टॉपिक है जो कि आप चाहते हैं कि मैं उसे एक्सप्लेन करूं, तो कमेंट में लिख दीजिए। मैं आइंदा आने वाले दिनों में उसकी वीडियो बना के आपके साथ शेयर करूंगा, ताकि वो कंफ्यूजन आपके जहन से दूर हो जाए रिगार्डिंग एक्सेल और एडवांस एक्सेल। ओके, तो मुझे इजाजत दीजिए। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज।